वेलकम दोस्तों। आज अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो गया तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए, लागत मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कितना, तो लागत मूल्य है आपका, उसे मान लेते हैं 100। ठीक है, 100% उसे हम मान लेते हैं। उस पर क्या होगा कि 30% अधिक हो गया, 30% अधिक हो क्या, ये अंकित मूल्य 30% इसका अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 130%। ये आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक है, अब इसी पर ये कह रहे हैं कि 10% की उनको छूट दी गई। अंकित परसेंट पे 10% की छूट जाएगी, तो छूट आपकी कितनी हो जाएगी, छूट देखिए 10% कितना हो जाएगा 13। तो 130 की कोई वस्तु थी, उसको हम 13 पर अगर बेच दें तो वो कितने पर बेची जाएगी, तो ये बेची जाएगी 117 पर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 117 है और कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो आप लाभ देंगे तो लाभ आपका होगा कितना, 17%। ठीक है, 17 का लाभ हुआ, इस पर होगा लागत मूल्य पर, इंटू 100 कर देंगे, ये आपका 17% लाभ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखते हैं। किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखें, 3/5 क्या होता है। अगर 3/5 की अगर वैल्यू हम देखें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 60%। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 60%, और जो कि 50% से क्या है, अधिक है, इसी का अंतर आपको दिया गया। सॉरी, यहाँ पर अंतर नहीं आपको दिया गया। 50% किसी संख्या का 3/5 उस संख्या से 50% अधिक है। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको 15 अधिक थी। ठीक है, 15 अधिक थी। ये जब तक वैल्यू नहीं आएगी तो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो 15 थी, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, वो 15 है। तो आप देखेंगे तो 10% का अंदर कितना है, 15 है। वह संख्या, तो वह संख्या अपने आप में 100% होगी, 100% आपको निकालनी थी। ठीक है, ये 10 टाइम्स हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 15 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे शंकु से पूछा गया था कि एक शंकु है आपका। ठीक है, इसकी एक ऊंचाई थी 10 और इसकी ऊंचाई थी 8। ये आपका 8 दिया गया था। ठीक है, इसका वक्र प्रस्थ पूछा है। ठीक है, तो वक्र प्रस्थ होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल के लिए आपको कम से कम आर चाहिए होगा, तो आर आपके पास यहाँ पर है नहीं, तो आर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपके हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका हम करेंगे तो आपका देखिएगा वर्ग, ये आपका इसका वर्ग माइनस ये आपकी। ठीक है, और इसके बाद आपका ये आर आ जाएगा, तो 100 माइनस 64 हो जाएगा आपका बराबर आर। तो ये आपका हो गया 36 बराबर आर। ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर रहेगा, इसको हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो 6 आपका आ जाएगा आर। ठीक है, तो 6 आपका आ गया। अब पाई आर एल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो पाई आर एल, आर आपका कितना आ जाएगा 6 और एल आपका कितना है 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आपका आंसर यहाँ पर पाई में भी दिया गया हो ऐसे। ठीक है, तो आपका पाई 60 है, या 60 पाई आंसर आ जाएगा, या फिर पाई 60, जो भी आपको दिया गया हो, या इस पर सॉल्व होगा तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से था, ज्योमेट्री था ये सर्किल है, इसको ये दो लाइन यहाँ पर पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये ए बी बराबर 5 था और बी पी बराबर 3 है। सी डी आपसे पूछा गया था और डी पी बराबर आपका 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, ये देखिए ए बी गुणे बी पी। ठीक है, ए बी गुणे बी पी बराबर सी डी गुणे डी पी। ठीक है, तो ये आपका 5 और ये 3 हो गया, 5 गुणे 3, और सी डी आपका सी डी रहेगा इंटू डी पी आपका 4 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5 तो ये 15, 15 बटा आपका 4, सॉरी 15/4 आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी डी। चलिए अगला देखते हैं। P बराबर 2000, R बराबर 10 और T बराबर 3 है, तो CI और SI का अंतर पूछा था। काफ़ी बार क्वेश्चन ये बता चुका हूँ मैं, और ये एग्जाम में भी पूछा जा रहा है बार बार। 3 वर्ष है ना, तो 3 मैंने कंपाउंड पीरियड यहाँ पर बना लिए।
10% तो देखिए पहले साल में आपको मिलेगा 200 रुपये, दूसरे साल में 200 रुपये, क्योंकि ये ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट जो कि समान रहता है। अब दूसरे साल में ब्याज का ब्याज मिलेगा ना, तो इसका ये 20 मिल जाएगा। इस बार में आप देखिए 20 इसका और 20 इसका, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और 10% इसका भी मिलेगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। बस आपसे अंतर पूछा, तो अंतर होता है नीचे वाले का। क्यों? ऊपर आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा काउंट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये इसका अंतर होता है 20 और 40, 60 और 2 62। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 62। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया था। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय आएगा? तो दूरी बटे चाल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 31 प्लस 6 की पावर 32 प्लस 6 की पावर 33 किस से विभाजित होगी? कुछ नहीं करना आपको, इसमें कॉमन लेना है। 6 की पावर 31 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 6 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36, ये आपका 6 और ये आपका 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 42 और 1 43, तो 6 की पावर 31 गुणे 43। 43 आपका क्या है? प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, तो ये 43 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें देख लेना आप। चलिए आगे देखते हैं। 3/4, 3/5, 1/3 और 2/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, एलसीएम ले लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे ये 5 चौका 20 तो 0.4 आएगा, 3 त्रिका 9 तो 3 3 आपका रहेगा। ये देखिए 5 छक्का 30 और ये 4 सत्ते 28। देख लीजिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये वाली। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। ऐसे एलसीएम लेंगे या कंपेयर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो डायरेक्ट आप पहले आप इसको भाग करके देखिएगा। भाग करेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कहीं 6 आता तो थोड़ा 1-2 नंबर और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, 1-2 बार और चेक कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत का परिमाप और चौड़ाई की आपको दिया था रेशियो 5:1, क्षेत्रफल 216 था, आपको लंबाई बतानी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा कैसा जरा देखिए। अगर चौड़ाई आपको 1 दी गई तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। जब ये 1 और 1 है और आपका पेरीमीटर 5 है, तो अब आगे पास बचा 3 और 3 बचा, तो ये 1.5 हो जाएगा, ये भी आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्षेत्रफल आपको दिया गया था, तो 1.5 गुणे 1। ठीक है, यहाँ पर आप x मानिए क्योंकि ये आपको ये रेशियो दिया गया, तो ये आपका है 16। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x² बराबर 216 अपॉन 1.5। हटाइए आप, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिये 15। ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और फिर 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 तिये 15। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 आएगा ना, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12। 12 आया। अब आपसे लंबाई पूछिए, तो लंबाई आपकी ये है 1.5, तो 1.5 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंजे 60, 12 6 18 पॉइंट लग जाएगा, तो 18 मीटर आपकी जो है या सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण का मान तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा? देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर आपका 180 होता है, कोई भी आपका हो। ठीक है, तो ये जो एंगल है इन दोनों की योग के बराबर होगा। तो ये कब होगा? अगर ये 90 है तभी तो ये 90 होगा आपका। ठीक है, तो ये कोण समकोण हो जाएगा और आपका 90 का मान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रेन 2 स्टेशन थे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई थे, तो यहाँ से एक ट्रेन जाती है ए, यहाँ से एक ट्रेन जाती है बी, और आपस में जब वो मिलते हैं तो मिलने के बाद ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचती है, उसको 2 आवर लगते हैं, और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो 8 आवर लगते हैं। तो आपको ये बताना था एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल आपको बतानी थी। इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछा जाए, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ये टाइम होता है, ये स्पीड होती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपका हो जाएगा 40, यहाँ आपको पता नहीं है तो S2 कर लीजिए √। ठीक है, यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर आपका 2। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, और रूट पे 4 लगाए तो आपकी ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है,
ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, 40/2 बराबर h2। तो ये आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुए। और भी क्वेश्चन हैं, तो जो क्वेश्चन अभी तक आए थे मेरे पास मैंने आपके सामने सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट।